आज हम पढ़ने वाले हैं मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेयर प्लेट्स, ठीक है ना। जो लिथोस्फेयर है, पहले मैं आपको ये समझा दूं, जो हमारा जो ये लिथोस्फेयर है, ये हमारा क्या है, लैंड पार्ट है, ठीक है ना, जिसको हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंट क्रस्ट के बारे में, ठीक है ना। क्रस्ट, मेंटल और कोर पढ़ा था ना। तो जो क्रस्ट वाला पार्ट है वो क्या है, हमारा लिथोस्फेयर। और इसी में हम क्या बोल रहे हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। जो हमारी जो ये लिथोस्फेयर है, ये बहुत सारी प्लेट्स में डिवाइडेड है, ठीक है ना। वो हमारी मेजर प्लेट्स हो सकती हैं या माइनर प्लेट्स हो सकती हैं। जैसे मेजर में हम देखें अमेरिकन प्लेट, एशियन प्लेट, ठीक है ना। और ओशियन में देखें हम तो पैसिफिक प्लेट, ओशियनिक प्लेट और अटलांटिक ओशियनिक प्लेट, ठीक है। ये हमारी हैं मेजर प्लेट। और ये हमारी छोटी छोटी प्लेट और मूवमेंट करती हैं जो आपस में टकराती हैं, जिनकी वजह से हमारा क्या बनता है, माउंटेन बनते हैं, ठीक है ना। ब्लॉक माउंटेन बनते हैं, रिफ्ट वैली बनती हैं, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट है, इसको ये अर्थ क्रस्ट है, ठीक है ना। और ये हमारी इरेगुलर शेप प्लेट है। जैसे हमारे जियोइड अर्थ की शेप होती है ना, ऐसी जो प्लेट है वो रेगुलर नहीं है, प्लेन नहीं है, वो उबड़ खाबड़ है, कोई नीची मिलेगी कोई ऊंची मिलेगी, ठीक है ना, इस तरीके से। और जो हमारा जो ये माउंटेन फॉर्म होते हैं, ठीक है ना, या रिफ्ट वैली फॉर्म होती हैं, ये हमारी दो फोर्सेस की वजह से फॉर्म होती है। एक फोर्स है हमारी एंडोजेनिक फोर्सेस और एक हमारी एक्सोजेनिक फोर्सेस। जो हमारी एंडोजेनिक फोर्स है वो हमारी लगती है इनसाइड द अर्थ, ठीक है ना। जो हमारी एंडोजेनिक फोर्स है, ये वाली जो फोर्स है वो हमारी लगेगी इनसाइड द अर्थ। और जो हमारी एक्सोजेनिक फोर्स है, ये वाली, ये लगेगी हमारी सरफेस पे लगेगी अर्थ के, ठीक है ना। पता चला एंडोजेनिक फोर्स कहां पे लग रही है, इनसाइड द अर्थ। और जो हमारी एक्सोजेनिक फोर्स है वो कहां पे लग रही है, वो हमारी सरफेस पे लग रही है अर्थ के, ठीक है ना। अब हम इसका ही देखें, अर्थ मूवमेंट का एक चार्ट देख लेते हैं। जो एंडोजेनिक फोर्स है उसको हम फर्दर टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सडन फोर्स, एक डायस्ट्रोपिक फोर्सेस, ठीक है ना। जो हमारी सडन फोर्सेस हैं, ठीक है ना, इनका मूवमेंट क्या होगा, सडनली मूवमेंट होगा, जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड, ठीक है ना। ये किसके द्वारा बन रही है, हमारी एंडोजेनिक फोर्सेस के द्वारा, और ये हमारी सडन फोर्सेस के द्वारा बन रही है। इनका जो मूवमेंट होगा वो फास्ट होगा, एक साथ, जैसे वोल्केनो एक साथ फटता है ना, है, मैग्मा बाहर आता है और लावा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही हमारा डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, इसमें क्या है, इसमें हमारा होगा स्लो मूवमेंट, ठीक है, स्लो मूवमेंट होगा इसमें, किसमें, डायस्ट्रोपिक फोर्सेस में। और इससे जो बिल्ड होता है, इसमें बिल्ड होते हैं हमारे माउंटेन, जैसे हमारे फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन, क्योंकि इनका जो प्रोसेस है ना वो बहुत स्लो होता है, ठीक है ना। प्लेट आपस में टकराएंगे, ओशियनिक ओशियनिक प्लेट टकराएं या ओशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएं, उसके द्वारा हमारे फॉर्म होते हैं फोल्ड माउंटेन या ब्लॉक माउंटेन। कैसे होंगे, जब एक दूसरे को टेंशियल फोर्स लगेगी, ठीक है ना। तो इनका जो मूवमेंट होता है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स चलता है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, स्लो मूवमेंट। और जो हमने पहले पढ़ा, जिससे हमारा प्रोड्यूस हो रहे हैं क्या, वोल्केनो, अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड, वो क्या है, हमारे सडन फोर्स हैं और सडन मूवमेंट होता है, ठीक है ना। फिर हम आते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस पे। एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या हैं, ये जो हमारे अर्थ के सरफेस पे लग रही है, ठीक है। ये हमारी क्या, इरोजनल और डिपोजिशनल, ठीक है ना। कोई चीज इरोड होगी, ठीक है ना, कोई चीज इरोड होगी और कोई चीज डिपॉजिट होगी। जैसे हमारी जब रिवर पहाड़ों से आती हैं, ठीक है ना, तो इरोड करती हैं पहाड़ को, ठीक है ना, माउंटेन को इरोड करती हैं। और फिर हमारा क्या होता है, नीचे वो लाके क्या क्या लाती हैं, वो हमारे मिट्टी या रोक नीचे डिपॉजिट कर देती है हमारी, कहाँ पे, माउंटेन बेड्स में नीचे, ठीक है ना। जैसे शिवालिक है हमारी रेंजेस, उसके नीचे लाके क्या वो इकट्ठा कर देती हैं रोक को, और फिर हमारे क्या बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं। जैसे अब ये भागड़ और तराई रीजन जो है, ठीक है, ये किसकी वजह से बनने हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से। ये किसकी वजह से होगा, रिवर्स की वजह से, ठीक है ना। हमारी लैंड फॉर्म्स बनते हैं, विंड की वजह से लैंड फॉर्म्स बनते हैं, ठीक है ना। और सी वेव्स की वजह से, जैसे सी वेव से हम केव्स बनती हैं, आर्क बनते हैं, स्टार्क बनता है, ठीक है ना। और ग्लेशियर की वजह से, ठीक है ना भाई, आइस की वजह से हमारे मोरेन्स बनते हैं, ठीक है ना।
जो आपने देखा हो आइस एक साथ नीचे आ जाती है, ठीक है ना, वो मोरेंस बनाती है, ठीक है ना, तो वो किसकी वजह से बनते हैं, आइस की वजह से। तो ये आपकी समझ में आया ये पूरा चार्ट, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या हैं, ठीक है, उनकी वजह से क्या क्या हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, एक्सोजेनिक से क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कौन सी फोर्सेस कहाँ लग रही है, इनसाइड कौन सी लग रही है एंडोजेनिक, और आउटसाइड कौन सी लग रही है अर्थ के, वो हमारा एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। यही दे रखा है इसमें, द फोर्स विच एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक, और द फोर्स एक्ट इनसाइड द अर्थ इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसको क्या बोल रहे हैं, एंडोजेनिक फोर्स। उससे क्या बनने, अर्थक्वेक और वोल्केनो, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, एंडो मतलब इनसाइड, एक्सो मतलब आउटसाइड, ठीक है।